हाय गाइस, होप एवरीवन इज डूइंग वेल। सो कैडेट अक्षित अग्रवाल दिस साइड। सो आज बात करने लगे हैं अबाउट द IMUCT 2025 एग्ज़ाम पैटर्न। उसको अटेम्प्ट कैसे करना है और कैसे हम ऐसे अटेम्प्ट करें पेपर कि हमारा मिनिमम टाइम में पेपर ख़त्म हो और हमारे मैक्सिमम मार्क्स आए। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि आई हैव गॉट AIR 284। मेरी ऑल इंडिया रैंक जो है 284 आई थी IMUCT में, एंड यही स्ट्रैटेजी फॉलो करके मैं जो है अपना एग्ज़ाम बहुत अच्छे से कंप्लीट किया था। कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे एंड कितने उसमें से करेक्ट थे एंड इतनी रैंक मेरी कैसे आई। सो अब इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको जो टाइम दिया जाता है एग्जाम करने के लिए, दैट इज 3 आवर्स इन टोटल। 3 घंटे आपको मिलते हैं। इसमें आपका फिजिक्स, मैथ्स, इंग्लिश, एप्टीट्यूड एंड केमिस्ट्री का पार्ट 5 पार्ट्स होते हैं। अब इनमें से सबसे पहला क्या करना है, बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले फिजिक्स और मैथ्स पे लग जाते हैं। सो दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक। ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी। सबसे पहले ही पेपर स्टार्ट होते ही अपना जो है आप एप्टीट्यूड पार्ट स्टार्ट करो, दैट इज ऑफ 40 मार्क्स। जो एप्टीट्यूड पार्ट है उसको आप आधे घंटे के अंदर कंप्लीट करने की कोशिश करो, ताकि जो आपके आधे घंटे में एप्टीट्यूड कंप्लीट हो एंड आपके 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो, जिनमें से आपको पता होगा एटलीस्ट 30 क्वेश्चंस जो है आपके करेक्ट है, तो आपका 30 मार्क्स जो है वहाँ सिक्योर हो जाएंगे। एप्टीट्यूड कंप्लीट हुआ, इसके बाद नेक्स्ट आपको कौन सा अटेम्प्ट करना है, दैट इज द इंग्लिश पार्ट। सेम रीज़न, इंग्लिश जो भी है 40 मार्क्स है एंड ये आपका मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20 से 25 मिनट में खत्म हो जाएगा, बिकॉज सब वन वर्ड आंसर होते हैं। इसमें कुछ भी आपको सॉल्व नहीं करना, कुछ भी याद नहीं करना, आपको जस्ट क्वेश्चन पढ़ना और उसका आंसर देना है। अगेन आपके जो है आपका 1 घंटे से कम में आपके 80 क्वेश्चन हो जाएंगे एंड यस आपको पता होगा उसमें से कि मैक्सिमम मार्क्स आपके 55 to 60 मार्क्स आपने एटलीस्ट स्कोर कर लिए सिर्फ 1 घंटे में। नेक्स्ट आप आइए अपने पार्ट पे, दैट इज द मैथमेटिकल पार्ट। अब मैथ्स को अटेम्प्ट करने के लिए आपको कम से कम आधे से पौना घंटा चाहिए, दैट इज 45 मिनट्स। सो मैथ्स को अटेम्प्ट करने का क्या सही तरीका है, सबसे पहले तो जो इजी क्वेश्चंस हैं जैसे वेक्टर, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट वगैरह, सब उनको सॉल्व करो इजीली एंड उन पे जल्दी से टिक मारते रहो जो क्वेश्चंस आपके होते जा रहे हैं। जो आपको टफ लग रहा है क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन पे हमको 10 मिनट नहीं वेस्ट करने, रादर दैन अगले 10 मिनट में आपको 10 क्वेश्चन और अटेम्प्ट करके आने हैं। क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन जिसमें अड़ गए हो, जो हाई लेवल के जो नहीं समझ आ रहा, उसको छोड़ो और आगे नए क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस तो सारे अटेम्प्ट करने ही करने हैं और जितने भी आपके सॉल्व करने वाले आ रहे हैं उनमें से भी मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आओ और इसी में ही आपके 40 to 45 मिनट्स लग जाएंगे। बट अगेन यू कैन सी कि आपके 130 क्वेश्चंस आउट ऑफ द 200 क्वेश्चंस जो आपके 1.5 घंटे में ही कंप्लीट हो जाएंगे आउट ऑफ द 200 क्वेश्चंस। नेक्स्ट आपको अटेम्प्ट करना है फिजिक्स। अब फिजिक्स के पहले ट्राई करने हमको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, बिकॉज ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चंस जो है वो थ्योरी में से आते हैं। सो सबसे मेन फोकस करो अपना थ्योरेटिकल क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में। उसको आपको फिजिक्स क्वेश्चंस को भी अगले 40 मिनट्स में कंप्लीट करना है, ताकि जो आपका 2 घंटे में आपका ऑलमोस्ट 180 क्वेश्चन जो है कंप्लीट होने चाहिए एट एनी कॉस्ट। अब जो टाइम आपका कवर हुआ दैट इज 2 आवर्स, बट आपके क्वेश्चन जो हैं ऑलमोस्ट 180 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट कर लिए हैं और आपके फिजिक्स, मैथ्स, इंग्लिश, एप्टीट्यूड चारों के चारों मेन सेक्शन जो है कवर हो गए हैं। लास्ट के आप जो 1 घंटा बचता है उसमें से आप 15 मिनट दो केमिस्ट्री के लिए, बिकॉज सिर्फ 20 क्वेश्चन आते हैं। जितने क्वेश्चन आते हैं उनको सॉल्व करो, जितने नहीं आते हैं उनको स्किप करो। एंड रिमेंबर गाइस, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो कोई गलत अटेम्प्ट मत करके आना। अब आपके पास लास्ट के 40 to 45 मिनट्स बचते हैं। इसमें क्या करना है, इसमें आपको दोबारा से एक बार सारे क्वेश्चंस देखने हैं अपने, जो क्वेश्चंस आपने स्किप किए हैं इंग्लिश, एप्टीट्यूड, मैथ्स और फिजिक्स में, उन क्वेश्चंस के रिवाइज करो। एक बार दोबारा देखो कि कौन सा क्वेश्चन स्किप किया है, कौन सा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। जो क्वेश्चन में आप 80 to 90% श्योर हो कि हाँ ये मेरे को आता है, तो उसको अटेम्प्ट करके आओ। बिकॉज अगर 4 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो और उनमें से अगर 3 भी गलत हो रहे हैं तो एक सही हो रहा है, तो भी आपका प्लस 0.25 आ रहा है। बट अगर आपके 10 के 10 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो आप नेगेटिव में जा रहे हो। तो जिसका 80 to 90% चांस है कि सही आंसर, सिर्फ वही आंसर अटेम्प्ट करके आना। एंड ट्राई टू अटेम्प्ट एज मैनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल। कोई फिक्स लिमिट मत लेके जाना कि इतने ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आने हैं। जितने आते हैं उतने मैक्सिमम अटेम्प्ट करके आओ और पेपर अपना जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करो। एग्जाम सेंटर में पूरे 3 घंटे स्पेंड करके आओ। लास्ट का जितना भी टाइम बचता है उसमें प्रॉपर अपना थरली पेपर रिवाइज करो। कौन कौन से क्वेश्चंस नहीं आ रहे उनको अच्छे से सोच के, उनकी कैलकुलेशंस करके कोशिश करो कि उनको अटेम्प्ट करके आओ। एंड आई गेस 120 to 130 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आओ, दैट इज द सेफ स्कोर, जिसमें आपकी एवरेज रैंक बहुत अच्छी आ जाएगी। एंड यस, इससे ऊपर स्कोर करना है तो यस यू हैव टू अटेम्प्ट मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस। सो दैट वाज ऑल टुडे फॉर गाइस। एनी अदर अपडेट यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। कोई और डाउट है तो कमेंट करो, लाइक शेयर दिस वीडियो एंड फॉलो पास्टिक मीडियन अकेडमी फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू सो मच एवरीवन।